हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो नीट 2016 में पूछा गया है। ये यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि तीन फंडामेंटल कांस्टेंट है। तीन फंडामेंटल कांस्टेंट है। कौन कौन सा है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तीन फंडामेंटल कांस्टेंट है और निकालना क्या है हमको? डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है। तीन को फंडामेंटल कांस्टेंट दे दिया गया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पर हम लोग आगे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम न देकर क्या दिया है, यहाँ पर तीन फंडामेंटल कांस्टेंट दे दिया है। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? निकालना है हमको लेंथ का डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ का डायमेंशन इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे तीनों कांस्टेंट को। चाहे तीनों कांस्टेंट आपका अंश में हो चाहे हर में हो, डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही मानेंगे। अब लेंथ क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा भाई? तो h पर डिपेंड करेगा, c पर डिपेंड करेगा और g पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर देंगे, h, c एंड g, ठीक है। और अपना मन से क्या करेंगे, इसके ऊपर में पावर a, b और c मान लेंगे, ठीक है। पहला ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, L हो गया। यहाँ पर तो मास है नहीं, टाइम है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अपना मन से m के पावर 0 और t के पावर 0 कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर बराबर करके एक कांस्टेंट डाल देंगे। h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का आप जानते हैं नियम, क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं, h रिलेशन जानते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है, h न्यू जानते हैं। यहाँ पर E एनर्जी हो गया, न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो h का निकालना है तो h का एक तरफ, अब बाकी सबको एक तरफ। एनर्जी बाई न्यू कर दीजिए। एनर्जी क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? एनर्जी क्या होता है? ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए। ml2 t-2 एनर्जी का ये हो गया और फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, टाइम इन्वर्स हो गया, यानी 1/टाइम पीरियड होता है, यानी t के पावर -1 हो गया। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ml2 t-1, ठीक है। तो h के यहाँ पर हम रख दीजिए ml2 t के पावर -1, इसका पावर a कर दीजिए। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड या वेलोसिटी का जानते हैं आप, क्या होता है, lt-1 होता है। इसका पावर क्या है, b है, तो b कर दीजिए। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिलेशन आप न्यूटन्स लॉ में जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और डिस्टेंस। दोनों मास के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका जो लेंथ है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिखते हैं रिलेशन में, फोर्स बराबर कांस्टेंट g m1 इंटू m2 बटा में r² होता है। तो g का हमको निकालना है, तो g को एक तरफ, अब बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। फोर्स का जानते हैं ml-t-2 होता है और ये लेंथ हो गया, तो लेंथ का तो l² हो जाएगा। लेंथ का l स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। मास m2 कर देंगे। अब ये पावर 2 है, ऊपर में जाएगा तब पावर -2 हो जाएगा। तो 2 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी -1 हो गया। और l के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और t के पावर क्या हो जाएगा, -2। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसको आप छाप सकते हैं पॉज करके। चलिए थोड़ा सा मैं इसे
डिलीट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से पॉज करके नोट कर सकते हैं। जगह तो है नहीं तो इसको डिलीट तो करना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा, m-1 l के पावर 3 t के पावर -2। अब इसका पावर क्या है, c है, तो c कर दिए। अब क्या करना है, सब m का पावर एक तरफ इकट्ठा कर दीजिए, l का एक तरफ और t का एक तरफ, ठीक है। एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। m का पावर यहाँ पर क्या है, a है, तो m का पावर a कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, m का पावर -1 c, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। और बेस समान रहने पर पावर को जोड़ देते हैं, तो पावर को जोड़ दीजिए भाई, m के पावर -c कर दीजिए। अब l में आइए, l के पावर क्या हो जाएगा, -2a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, l के पावर b प्लस b कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3, तो +3c कर दीजिए। t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर -a, t के पावर -a -b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको बारी बारी से पावर को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर को कंपेयर करते हैं। तब क्या करेंगे, सबसे छोटा तो m है, m का, तो फॉर m के लिए क्या हो जाएगा, m के लिए हो जाएगा आपका a - c बराबर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ l का डायमेंशन है 1, बाकी कोई नहीं है। तब क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए सब का पावर 0 कर देंगे। तो m का पावर 0 हो गया, t के पावर 0 हो गया। अब m के लिए क्या हो जाएगा, -a - c बराबर, यहाँ पर तो पावर 0 है तो 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a बराबर c, यानी a का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, a का जो वैल्यू होगा वो c के वैल्यू के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर t लेकर चलते हैं, क्योंकि t बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। थोड़ा आसानी के लिए क्या हो जाएगा, t लेकर चलते हैं, a - -2c बराबर क्या करेंगे, 0। देखिए t के पावर यहाँ पर इतना है और यहाँ पर t के पावर क्या है, 0 है, तो पावर को हम बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर a और c क्या है, बराबर है, तो किसी एक के जगह पर a ही रख दीजिए, एक यहाँ पर a, c के यहाँ पर a रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -a -b -2a कर दीजिए, ठीक है। अब 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -3a बराबर -3a। अब b को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी b बराबर हम लिख सकते हैं -3a, ठीक है। जगह तो है नहीं तो थोड़ा सा और डिलीट कर दीजिए, इसको आप पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब m के लिए हो गया, t के लिए हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर l के लिए देखिए इसका पावर क्या है, 2a है, 2a प्लस b प्लस 3c बराबर, यहाँ पर l के पावर क्या है, 1 है, तो 1 कर दीजिए। अब देखिए a और c क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस 3a बराबर 1, 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस b हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि b बराबर कह सकते हैं 1 माइनस 5a कह सकते हैं। और यहाँ पर b बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पर b बराबर आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड में b का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, b का वैल्यू क्या है, -3a है, तो हम रख दीजिए -3a बराबर 1 माइनस 5a।
अब आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब a का वैल्यू 1/2 आया तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, यानी c का वैल्यू